Your little cinematic universe is about to change forever. I am the Messiah. I am Marvel Jesus. भाई साहब आ गया, देखो वो आ गया। फाइनली हमें डेडपूल 3 यानी डेडपूल एंड वुल्वरीन का टीजर देखने को मिल गया। और मैंने परसों ही कम्युनिटी पोस्ट में एक पोल डाला था जिसमें 4 नेम थे जिसको मार्वल ने फाइनलाइज किया था। डेडपूल 3, डेडपूल एंड फ्रेंड्स, डेडपूल एंड फ्रेंड एंड डेडपूल एंड वुल्वरीन। और तुमको जान के बिल्कुल भी हैरानी नहीं होगी कि जितने भी गिन चुन के लोगों ने वोट दिया था, ज्यादा से ज्यादा वोट डेडपूल एंड वुल्वरीन को ही आए थे। भाई ये मोमेंट मुझे बिल्कुल नो वे होम के टाइम का याद दिला रहा है। हम जैसे नो वे होम के टाइम में सोच रहे थे कौन कौन से स्पाइडरमैन होंगे, कौन कौन से विलन्स होंगे और कैसा होगा मूवी, बिल्कुल वैसा ही मोमेंट है आज अभी से। यूट्यूब, इंस्टा, ट्विटर, हर जगह सिर्फ डेडपूल डेडपूल एंड डेडपूल एंड ऑफ कोर्स वुल्वरीन भी। और आज से काउंटडाउन शुरू होता है जुलाई 26 तक, यानी 133 डेज के बाद हम डेडपूल को थिएटर्स में सेलिब्रेट कर पाएंगे। सो विदाउट एनी डिले मैंने ट्रेलर में क्या क्या नोटिस किया है वो सब बता देता हूँ और उसके बाद हम मेन पॉइंट में जाएंगे क्यों डेडपूल 3 MCU के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक काम करता हूँ, ट्रेलर के सीन्स को लेके मैंने मूवी को कैसा इमेजिन किया है वो बता देता हूँ, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो फर्स्ट केक कटिंग सीन से लेकर पैराडॉक्स जब डेडपूल को अवेंजर्स दिखाता है और डेडपूल जब कैप्टन अमेरिका को सैल्यूट मारता है और उसके बाद जो लंबा चौड़ा डायलॉग मारता है जो कि मैंने फर्स्ट में बोल दिया था, सो वो पूरा सीन मूवी के बिल्कुल फर्स्ट में प्लेस करेगा एंड आई थिंक वो पूरा एक सीक्वेंस में रहेगा। एंड मुझे लगता है ट्रेलर में जितना भी सीन्स है वो सारे फर्स्ट हाफ के ही सीन है, 1-2 सीन को छोड़ के। बट ट्रेलर के एग्जैक्ट 1 मिनट में हमको देखने को मिलता है न्यू सूट डेडपूल का, जो कि मुझे लगता है TVA वालों ने ही प्रोवाइड किया है डेडपूल के लिए। सो मुझे लगता है कि TVA चाहता है डेडपूल उनकी मदद करे कोई मिशन को पूरा करने के लिए, एज लाइक लोकी सीजन 1। बट हम सबको पता है डेडपूल किस तरीके का बंदा है, अगर उसको कुछ भी हार्म हुआ वो ऑफ कोर्स TVA को बिट्रे करेगा। एंड ये वाला फाइट सीन जो देख रहे हो आई थिंक ये फर्स्ट हाफ में ही होगा जहां पे डेडपूल TVA को बिट्रे करेगा। एंड ये वाला फाइट सीन देखकर तो मुझे एक बार के लिए वही लगा, एज ऑफ अल्ट्रॉन के फर्स्ट फाइट वाला सीन। नॉट श्योर बट हो भी सकता है क्योंकि कुछ देर पहले ही पैराडॉक्स वही सीन दिखा रहा था डेडपूल को। बट ये जो 2 सेकंड का सीन है ये शायद फर्स्ट हाफ के एंडिंग का सीन हो सकता है या फिर सेकंड हाफ का फर्स्ट सीन, क्योंकि एलाइथ को ऐसे ही थोड़ी ना दिखा देंगे भाई। हाँ वो एलाइथ ही था। एंड यस 1.16 सेकंड में शायद हमको चार्ल्स ज़ेवियर भी दिखाया गया था, आई डोंट नो बट पहली बार देखने से तो वही लगे। एंड ये जो फाइट सीन दिखाया गया है ये एक फाइट सीक्वेंस नहीं है, ये 2-4 फाइट सीन के एक झलक को दिखाया गया है अच्छे खासे एडिटिंग के साथ। एंड ट्रेलर के 1.51 सेकंड में शायद कुछ लोगों को नॉस्टैल्जिया फील हो सकता है क्योंकि हमारे एरन भैया फिर से रिटर्न कर रहे हैं एज पायरो। इनको हमने एक्समैन द लास्ट स्टैंड में भी देखा था, बट ये कौन है? मुझे तो पहली बार में लगा कि ये वही विलन है, बट इतना बड़ा क्रॉसओवर तो नहीं हो सकता। सो कमेंट्स में बता दीजिए, मुझे तो नहीं पता। बट फाइनली 1.16 सेकंड में हम सबको जिस सीन का इंतजार था वो दिखाया गया। आई थिंक ये सीन को इंटरवल के जस्ट पहले दिखाया जाएगा क्योंकि वुल्वरीन को इतना जल्दी भी तो नहीं दिखा सकते ना, और इतना लेट भी नहीं दिखा सकते कि स्क्रीन टाइम ही कम हो जाए। एटलीस्ट 30 मिनट तो देना पड़ेगा भाई, नाम में वुल्वरीन है, डेडपूल एंड वुल्वरीन। चलो ये तो हो गया ट्रेलर के बारे में, अभी बात करते हैं मेन पॉइंट, डेडपूल 3 कितना इंपॉर्टेंट है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के लिए। देखो भाई 2019 में एंड गेम आई थी, उसके बाद कौन सी ऐसी मूवी आई जिसको हमने सेलिब्रेट किया? सिर्फ 2 मूवी, दोनों स्पाइडरमैन की, फार फ्रॉम होम एंड नो वे होम। फार फ्रॉम होम में इतना तो पागल नहीं हुए थे बट नो वे होम में तो पागल हो गए थे, लिटरली पागल। कोरोना के बाद जैसे लोगों का हाल हो गया था वैसे ही मार्वल का भी हाल हो गया था, बिल्कुल पतली, और ऊपर से राइटर स्ट्राइक। और इसके चलते हमको कुछ आउटस्टैंडिंग प्रोडक्ट भी देखने को मिले लाइक शी हल्क, मिस मार्वल, दी मार्वल्स एंड एंटमैन 3। बट कुछ मीडियोकर मूवी भी आई थी लाइक इटर्नल्स, शैंग-ची, गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी 3, बट वो हंगामा क्रिएट नहीं कर पाई और सबको लग रहा था मार्वल का कमबैक करना अब नामुमकिन सा है। बट उस वक्त मार्वल ने एक ऐसा प्रोडक्ट दिया जो कि मार्वल का कमबैक ही नहीं करवाया, हमारे एक्सपेक्टेशन से 20-25 कदम आगे चला गया। Over the top, don't you think? I thought it was spot on. Yes, I am talking about Loki सीजन 2। और उसके 2 दिन बाद दी मार्वल्स, मतलब एकदम हाई से नीचे। बट मार्वल के पास एक और फ्रेंचाइज है जिसको लेके मल्टीवर्स सागा को मार्वल एक ह्यूज इवेंट बना सकता है, वो है एक्समैन एंड ऑफ कोर्स फैंटास्टिक 4। एंड उधर फैंटास्टिक 4 की कास्टिंग ऑलरेडी हो चुकी है, बस ऑफिशियल अपडेट आना बाकी है एंड शूटिंग भी बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगी। एंड यहाँ पे डेडपूल 3 का टीजर आ चुका है, यानी मार्वल दोनों फ्रेंचाइज में बराबर का काम कर रहा है और कमबैक करने के लिए तैयार है। और आपको पता नहीं है तो बता दूं, ये जो मल्टीवर्स सागा चल रहा है ना, इसका एंडिंग होगा कैंग डायनेस्टी एंड सीक्रेट वॉर से,
और ये दो इवेंट्स कॉमिक्स में इन्फिनिटी वॉर एंड एंड गेम से कई ज्यादा बड़े हैं। यहाँ पे सारे मल्टीवर्स के एंड सारे टाइमलाइंस के हीरो देखने को मिल सकते हैं और वो सब सामना करेंगे कैंग द कॉन्करर के सारे वेरिएंट्स से। तुम मानो या ना मानो, अगर मार्वल ने अपने ट्रू पोटेंशियल में परफेक्ट वे में दिखा दिया एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी को, तो तुम खुद बोलोगे ये एंड गेम एंड इन्फिनिटी वॉर क्या है ये। और अगर ये लाइन तुम बोलना चाहते हो तो डेडपूल 3 का चलना बहुत जरूरी है। सो आगे क्या होगा कुछ पता नहीं, सो होप फॉर द बेस्ट। एंड आप डेडपूल 3 के लिए कितने एक्साइटेड हो और आपको टीजर कैसा लगा वो सब कमेंट्स में जरूर बता देना। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना। एंड एज ऑलवेज सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।